तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। एक्चुअली ये जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना होता है ये बहुत आसान होता है, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। रियली ये बहुत आसान होता है, आप किसी भी सेंटेंस को 30 सेकंड में बना सकते हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। अब आप सोच रहे होंगे कि आप 30 सेकंड में मुझे बदलने के लिए कह रहे हो और ये वीडियो 30 सेकंड से ज़्यादा है, तो ये 30 सेकंड में कैसे हो सकता है। तो देखो मेरे भाई, मैं आपको समझा रहा हूँ और समझाने में टाइम लगता है, और ये बात सही है कि आप किसी भी सेंटेंस को 30 सेकंड में बदल सकते हो। यस, यू कैन ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अंशु एंड यू आर वाचिंग टॉपिक नॉलेज। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि वॉइस क्या होता है। देखो वॉइस का मतलब क्या होता है और वॉइस क्या होता है। तो देखो वॉइस को अगर हिंदी में कहें तो वाच कहते हैं, ठीक। अब देखो वाच क्या होता है। देखो वॉइस से हमें ये पता चलता है कि जो सेंटेंस है उसमें कर्ता को प्रधानता दी जा रही है या फिर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको प्रधानता दी जा रही है। तो वॉइस से हमें ये पता चलता है। तो देखिए वॉइस है सबका बाप और इसके दो बेटे हैं, एक एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस। तो देखो ये है बाप, इसके दो बेटे, एक एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस। तो एक हो गया एक्टिव वॉइस, एक हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक। और इसको हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य और ये होता है कर्मवाच्य। तो देखो कोई भी सेंटेंस हो उसको हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक तो उसको हम एक्टिव वॉइस में कह सकते हैं, एक उसको हम पैसिव वॉइस तरीके से कह सकते हैं। तो देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बस हमें इसी के लिए ज़रूरत पड़ता है कि देखिए कोई भी सेंटेंस हो उसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस में एक पैसिव वॉइस में। अब देखिए जो एक्टिव वॉइस होता है वो आपने क्लास 10 में, अगर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा तो देखिए वहाँ पर आपको एक मेन चैप्टर मिलता है एक्टिव और पैसिव वॉइस का। लेकिन अगर आप क्लास 12 में या फिर क्लास 11 में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक ट्रांसफॉर्म चैप्टर मिलेगा। उस चैप्टर में आपको मिलेगा पढ़ने को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो यानी आपको हाई स्कूल में भी पढ़ने को मिलेगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और जब आप इंटर में जाओगे तो उसमें भी आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ने को मिलेगा। बस दोनों में अंतर ये है कि इंटर में आपको एक ट्रांसफॉर्म चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा, और जब आप क्लास 10 में पढ़ोगे तो ये एक पूरा चैप्टर आपको मिलेगा एक्टिव और पैसिव वॉइस का। तो देखो किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं। चलिए उन नियम को आपको हम बता देते हैं, फिर आप देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। यानी इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाता है और इसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाता है। यानी पैसिव वॉइस में जो होता है इसमें कर्ता द्वारा काम कराया जाता है। कैसे, चलिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। तो देखिए जैसे कि सेंटेंस में लिखा हो, जैसे लिखा हो राम राइट्स अ लेटर, ठीक। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ देखिए ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक। और इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि राम एक पत्र लिखता है। अब देखिए पैसिव वॉइस क्या होता है, अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में यही हो जाएगा अ लेटर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे किया जाता है, ठीक। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में क्या होता है और पैसिव वॉइस सेंटेंस में क्या होता है। अ लेटर इज रिटेन बाई राम। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो ये सेंटेंस कह रहा है कि राम लिखता है एक पत्र, यानी राम एक पत्र लिखता है, ठीक। और यहाँ पर क्या कह रहा है, इस सेंटेंस में इसका अर्थ हुआ कि एक पत्र लिखा जाता है राम के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर जो करता है क्या है, राम है। इसके द्वारा कौन काम कराया जा रहा है, तो एक पत्र लिखने का काम कराया जा रहा है, ठीक। तो यानी एक पत्र लिखा जा रहा है राम के द्वारा। तो यानी पैसिव वॉइस में क्या होता है, किसी भी काम को कर्ता के द्वारा कराया जाता है, और इसमें क्या होता है, राम एक पत्र लिखता है। तो ये होता है डिफरेंस एक्टिव और पैसिव वॉइस में। देखिए दोनों वाक्य हैं, दोनों वाक्य वही हैं, ठीक। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी सेंटेंस हो उसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस में एक पैसिव वॉइस में। तो आप चाहे एक्टिव वॉइस कहिए चाहे पैसिव वॉइस कहिए, बात वही होता है, ठीक। बस जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। तो देखिए किसी भी सेंटेंस को अगर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है तो उसका सबसे पहला नियम आपको ये याद रखना है
कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना है, जो ऑब्जेक्ट हो उसको आपको सब्जेक्ट बना देना है। जैसे यहाँ पर देखिए राम राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्ट मिले उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक, उसके बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ठीक, टेंस के अकॉर्डिंग, वो आपको देखना है टेंस के अकॉर्डिंग, जैसा टेंस होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दीजिए, उसके बाद जो टेंस हो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाइए। उसके बाद जो वर्ब हो, जैसे वर्ब यहाँ पर राइट है लिखना, ठीक, तो यहाँ पर उसको थर्ड फॉर्म लगाना है, राइट का थर्ड फॉर्म लगाना है। कोई भी टेंस हो उससे नहीं मतलब, आपको थर्ड फॉर्म लगा देना है। ठीक, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसको आपको बना देना है ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रखना, जो ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके पहले आपको बाई लगाना पड़ेगा। ठीक, जैसे यहाँ पर राम सब्जेक्ट था, इसको मैंने बना दिया ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके पहले मैंने लगा दिया बाई। तो ये याद रखना है। तो ये नियम होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाने का। तो देखिए हमारे जो टेंस होते हैं वो पूरे 12 टेंस होते हैं, लेकिन 12 टेंस में सिर्फ पैसिव वॉइस जो बनता है वो सिर्फ 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। बाकी 4 टेंस जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो देखिए जो टेंस का पैसिव वॉइस बनता है वो टेंस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे हो गया, उसके बाद हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। तो इन 8 टेंस का ही सिर्फ पैसिव वॉइस आप बना सकते हो, बाकी आपके जो 4 टेंस होंगे उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस आप कैसे बनाओगे। देखिए मान लिया आपका सेंटेंस हो गया, जैसे कि हो गया ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसका मतलब क्या हुआ, वो गाना गाता है। ठीक, देखिए ये मान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका सेंटेंस है। ठीक, तो चलिए मान लिया अब इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। देखिए सबसे पहले आपको देखना है ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जो ऑब्जेक्ट हो उसको सबसे पहले आप लिखिए। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आ सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए आ सॉन्ग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए। हेल्पिंग वर्ब देखिए पैसिव वॉइस में बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, याद रखना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी सेंटेंस हो उसको अगर हमको पैसिव वॉइस बदलना है तो उसका जो सहायक क्रिया होगा, पैसिव वॉइस बदलने के लिए जो सहायक क्रिया होगा वो आपको इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई भी लगाना है। इज का प्रयोग हम कब करते हैं, जब कोई सिंगुलर हो, ठीक, किसी का नाम हो, ही सी इट हो, तो वहाँ पर हम इज का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा, इतना नॉर्मल बात है। ठीक, तो देखिए उसके बाद आई के साथ हमेशा एम लगता है। उसके बाद आर होता है किसी भी प्लूरल के लिए, चाहे हो जैसे वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर लगाना है अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, ऑब्जेक्ट को मैंने लिख दिया सबसे पहले, फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब जैसे यहाँ पर आ सॉन्ग यानी वो गाना गाती है, तो आ सॉन्ग यानी ए सॉन्ग, एक गाना गाती है, तो यानी ये देखिए ये क्या है, ये एक सिंगुलर नाउन है। जब ये सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। देखो एम तो लगेगा नहीं क्योंकि एम आई के साथ लगता है, और आर लगता है प्लूरल के लिए, तो बचा क्या आपका इज, तो इज क्या होगा, इज लगेगा आपका सिंगुलर के लिए। तो आप यहाँ पर लिखिए सबसे पहले अ सॉन्ग इज। ठीक, उसके बाद सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है, सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है यस यू एन जी यानी संग। ठीक, ये होता है, तो इसको लिखिए। ठीक, उसके बाद बाई लगाइए, उसके बाद जो सब्जेक्ट हो इसको ऑब्जेक्ट बदल दीजिए, तो यानी सब्जेक्ट यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है। तो देखिए इसको आप हमेशा याद रखिए, तभी आप पैसिव वॉइस बना पाएंगे। ठीक, क्या याद रखना है, अगर ही हो तो अगर देखिए ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इधर मैं आपको जितने बताऊंगा ये सब्जेक्ट होंगे, इधर वाले जो होंगे वो ऑब्जेक्ट होंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर ही सब्जेक्ट हो तो उसका जो ऑब्जेक्ट होगा
वो क्या होगा, तो ही का हो जाता है हिम। ठीक, उसके बाद अगर देखिए अगर हिम हो तो उसका जब सब्जेक्ट बनाओगे तो ही हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ जाइएगा, अगर यानी सब्जेक्ट हो उसको ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हिम लिखेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट था, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया तो हिम हो गया। ठीक, अगर मान लिया ऑब्जेक्ट में आपको हिम मिल जाए, अगर आपको उसको सब्जेक्ट बनाना है तो बना दोगे क्या, ही लिख दोगे। ठीक, तो इसी तरह से अगर वी हो तो वी के लिए हो जाता है अस। ठीक, याद रखना इसको। ठीक, उसके बाद अगर सी हो तो सी के लिए हो जाता है हर। ईट के लिए ईट होता है। ठीक, ईट के लिए ईट होता है। उसके बाद अगर दे हो तो दे के लिए देम हो जाता है। उसके बाद अगर यू हो तो यू के लिए यू ही रहता है। और अगर किसी का नाम हो तो नाम को नाम ही होगा, क्या किसी का नाम बदला जाएगा क्या। ठीक, तो इतना याद रखना है कि अगर ही हो यानी सब्जेक्ट अगर ही हो उसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो हिम लिखोगे, वी हो तो अस लिखोगे, सी हो तो हर लिखना, अगर ईट हो तो ईट लिखना, दे हो तो देम बना देना, यू हो तो यू का यू होता है। तो इतना याद रखना है। ठीक, जैसे देखिए इस सब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या था, ही था, इसको मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या लिखा, हिम लिख दिया। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हिम लिख दिया। अब देखिए अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस मिल जाए तो आप उसको कैसे बनाओगे। देखिए सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा उसको बना देना है सब्जेक्ट। ठीक, प्लस में आपको यानी क्या लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, तो इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। ठीक, उसके बाद प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। प्लस में क्या लिखोगे, उसके बाद आपको यानी बाई लगाकर बाई लगा दीजिए। उसके बाद लिखिए जो सब्जेक्ट हो उसको बना दीजिए ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको बनाना है। एग्जाम्पल में चलिए फिर से मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए जैसे कि मान लिया आ गया, जैसे कि हो गया रमेश प्लेस क्रिकेट। ठीक, तो देखिए यानी रमेश, देखिए यहाँ पर ई नहीं लगाना है। ठीक, ये रमेश हो गया, यानी रमेश प्लेस क्रिकेट यानी रमेश क्रिकेट खेलता है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है यानी रमेश क्रिकेट खेलता है। आप क्रिकेट खेलते हो या नहीं खेलते हो, ठीक, कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक, यहाँ पर देखिए अब इसको देखिए कैसे आपको पैसिव वॉइस में बनाना है। ठीक, पैसिव वॉइस में आप कैसे बनाओगे। ठीक, तो देखिए पैसिव वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रमेश हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आपको बनाना है सब्जेक्ट। हमने यहाँ पर क्या लिखा, ऑब्जेक्ट का बनाइए सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट है। अब क्रिकेट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्रिकेट ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखना है क्रिकेट। ठीक, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब में आपको या तो इज लगाना है, या तो एम लगाना है, या तो आर लगाना है। एम लगता है आई के साथ, आर लगता है किसी भी प्लूरल के साथ। तो देखिए क्रिकेट क्या है, क्रिकेट सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, इज लिखोगे, यानी यहाँ पर लिखो इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है आपका प्ले, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। ठीक, तो ई डी लगा दीजिए, प्लेड, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, प्लस में आपको बाई लिखना है, इसके बाद आपको सीधा बाई लगा देना है। ठीक, उसके बाद रमेश, जैसे यहाँ पर रमेश है तो यहाँ पर सब्जेक्ट का देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाइए। सब्जेक्ट हमारा रमेश है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या होगा, रमेश का ऑब्जेक्ट रमेश ही होगा, किसी का नाम थोड़ी बदल जाएगा। ठीक, तो ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्ट मिले उसको बना देना है सब्जेक्ट, यानी उसको सबसे पहले आपको लिख देना है। उसके बाद इज एम आर में से आपको कुछ भी लिखना है। ठीक, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। उसके बाद बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ठीक, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो देखिए ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हर टेंस में जो नियम होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो चेंज होते हैं। ठीक, नहीं तो आपको मिल जाए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो आप इज एम आर लगा देना, नहीं उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो दूसरा होता है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इस समय क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद रखना इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो देखिए
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इन सब सेंटेंस को करके आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इनको पैसिव वॉइस में बदलना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका जो सेंटेंस है वो यहाँ पर लिखा है ही स्पीक्स इंग्लिश, यानी वो अंग्रेजी बोलता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश को आपको सबसे पहले लिखना है। ठीक, तो यानी आपको सबसे पहले इंग्लिश लिखना है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको बना देना है सब्जेक्ट। इसके बाद इज एम आर, ठीक, क्या लगेगा, इंग्लिश, इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर वर्ब क्या है, स्पीक, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो क्या हो जाएगा, स्पोकन। ठीक, उसके बाद बाई लगाना है, बाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट हो उसको बना देना ऑब्जेक्ट, इसको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, यानी ही का ऑब्जेक्ट अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, हिम होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है हिम। ठीक, बहुत आसान है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जैसे है द टीचर, यानी टीचर आस्क क्वेश्चंस, यानी जो टीचर होता है वो बहुत से प्रश्न पूछता है। ठीक, तो वो प्रश्न पूछता है। इसके बाद देखिए इसको कैसे आपको बनाना है, सबसे पहले आपको देखना है, ये देखिए द टीचर, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, आस्क ये आपका वर्ब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आपको लिखना है, सब्जेक्ट बना देना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चंस है। ठीक, एस लगा है तो ये क्या है, प्लूरल है। ठीक, प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक, उसके बाद आपको वर्ब देखना है, वर्ब क्या है, आस्क, आस्क का थर्ड फॉर्म कर देना है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ईडी लगा देना। ठीक, इसके बाद बाई लगाना है, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट हो उसको ऑब्जेक्ट के बता देना है, तो यहाँ पर द टीचर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, द टीचर। ठीक, तो इस तरह से आपको बना देना है। इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है दे डू नॉट प्ले गेम, मतलब वो जो है वो गेम नहीं खेलते हैं। ठीक, वे लोग गेम नहीं खेलते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपका जो निगेटिव वाला सेंटेंस है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको नॉट लगा देना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो डज नॉट है, ये देखिए जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें डू नॉट लगता है या डज नॉट लगता है निगेटिव में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका वर्ब हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पर गेम हो जाएगा। ठीक, गेम। अब देखिए ये सिंगुलर है, गेम सिंगुलर है। ठीक, तो इसके साथ इज लगेगा, अगर यहाँ पर नॉट लगा है, निगेटिव में है तो आपको नॉट लगा देना है। ठीक, इज नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। ठीक, बाई लगाना है, देखिए दे का अभी मैंने आपको बताया था देम होता है। ठीक, क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। अब देखिए अगला है अमिता टीचेज गर्ल्स, यानी अमिता जो है वो लड़कियों को पढ़ाती है, तो यानी अमिता लड़कियों को पढ़ाती है, अमिता आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब हो जाएगा और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इसको सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको गर्ल्स लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्ल्स। देखिए एक लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं, अमिता पढ़ाती है, लड़कियों को पढ़ाती है, लड़की की बात नहीं करें, लड़कियों को पढ़ाती है, मतलब बहुत सी लड़कियां हैं, उन लड़कियों को अमिता पढ़ाती है, एक लड़की को नहीं बल्कि बहुत सी लड़कियों को। तो यहाँ पर देखिए ये आपका प्लूरल बन जाएगा, जब ये आपका ये प्लूरल होगा तो इसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ठीक, उसके बाद देखिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, वर्ब आपका क्या है, टीच, तो टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, टाट होता है, तो यानी TAGHT, टाट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बाई लगाना है, बाई के बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा अमिता। ठीक, अब देखिए इसी तरह से अगर आपका इंट्रागेटिव में आ जाए तो इंट्रागेटिव में कैसे करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है डज अमिता टीच गर्ल्स, क्या अमिता लड़कियों को पढ़ाती है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब दिख जाए आपको, डू डज सबसे पहले आपको दिख जाए तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यानी लगेगा उसको आपको सबसे पहले, जैसे यहाँ पर आर है तो इसको आपको अगर इंट्रागेटिव में हो तो आपको सबसे पहले इसको लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसी तरह से सिर्फ आपको क्या करना है, इसको यहाँ न लिखकर यहाँ पर लिखना होगा। ठीक, तो जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, गर्ल्स। ठीक, गर्ल्स यानी लड़कियाँ, तो इनके अकॉर्डिंग लगेगा आर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले आर लगाएंगे, क्योंकि ये इंट्रागेटिव है इसलिए सबसे पहले हम आर से शुरू करेंगे। उसके बाद
गर्ल्स लिखेंगे, ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमको सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गर्ल्स, ठीक, ये जी छोटा हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, टीच का क्या हो जाएगा, टाट, TAUGHT, टाट हो जाएगा, ठीक। बाई लगाना है, उसके बाद अमिता लिख देना है, ठीक। बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक। और यहाँ पर याद रखना, आप यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको लगा देना, ठीक। तो आपका जो सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर गर्ल्स टाट बाई अमिता, क्या लड़कियों को पढ़ाया जाता है अमिता के द्वारा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, अगर अफर्मेटिव में हो तो उसको आपको इज एम आर लगाना है, ठीक। अगर वही सेंटेंस आपका निगेटिव में आ जाए तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे इज एम आर, इसके बाद आपको नॉट लगा देना है। अगर यही सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में आ जाए तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर बाई लगाकर आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देना है, ठीक। तो इस तरह से आपको करना है। अब देखिए, आपके लिए यहाँ पर 2 सेंटेंस मैंने दे दिए हैं। इन सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है और कमेंट बॉक्स में लिख देना है। फिर उसके बाद मैं कमेंट को पढ़ के आपका जवाब दे दूंगा। अगर आप सही करोगे तो मैं बता दूंगा कि आपने सही किया है, अगर आप गलत करोगे तो मैं आपको सेंटेंस को करके बता दूंगा कि ऐसे आपको सेंटेंस बनाना था। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब इसके बाद जो आपके टेंस होंगे जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया या फिर और भी जो टेंस होंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हम और डिटेल में अगले वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको WH से जो चालू होते हैं, जो इंट्रोगेटिव होते हैं, उसको मैंने नहीं बताया। जैसे कि आ जाए हु टीचेज मी, या फिर आ जाए व्हाट डज ही डू, या फिर आ जाए व्हाट वरीज यू। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर WH से जो चालू होते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इन सबको भी मैं आपको अगले वीडियो में एकदम डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आप इन दोनों सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में बदलकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर मैं इन सेंटेंस को देख लूँगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।